नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और हमारे साथ इस समय है शिंदे गुट की शिवसेना के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष संदीप तिवारी। मामला यह है कि संदीप तिवारी जी को शहर के विधायक यानी कि भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता जी का एक नोटिस आता है और अब उस नोटिस का वो जवाब मीडिया के सामने देना चाहते हैं। तो संदीप जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये नोटिस क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मुझे नरेंद्र मेहता जी की तरफ से नोटिस आया है और नोटिस में मुझे नोटिस भेजा उन्होंने 50 लाख रुपए का भेजा है कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए क्योंकि आपने जनता के हित के लिए आंदोलन किया है। उनके हिसाब से ऐसा है कि आपने उनकी बदनामी की है, ऐसा? यस, ऐसा उनको लगता है कि मैंने उनकी बदनामी की है, लेकिन मैं एक शिवसैनिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा संस्कार है और मेरा धर्म है और मेरा कार्य ये है कि जनता के हित की जहाँ भी बात आएगी मैं वहाँ पे लड़ूंगा, क्योंकि आप यहाँ मीरा भाईंदर शहर के आप जनप्रतिनिधि हैं और हर कार्यकर्ता को उसका हक है कि वो आपसे सवाल और जवाब करे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको जो नोटिस आया है 50 लाख का जी, वो क्यों आया? मतलब आपने क्या बदनामी उनकी की और क्यों? बदनामी यही हुआ है कि कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर शहर गड्ढों से भरा हुआ था, जिसमें हम सभी लोगों ने गड्ढा भरो आंदोलन किया और गड्ढा भरो आंदोलन में हम सभी शिव सैनिक भाइयों ने हजारों की संख्या में आंदोलन किया था और यहाँ मीरा भाईंदर शहर में जो गड्ढा भरो आंदोलन था वहाँ सोचा कि शासन प्रशासन तक वो बात पहुंचाए किसी न किसी रूप से, गड्ढे भरे जाएं जिसमें कि कोई हादसे ना हो। जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता जी हैं, यहाँ की महापौर डिंपल मेहता जी हैं, क्योंकि नगर पालिका भी उनके हाथ में है और आमदार भी वो यहीं के हैं। तो अगर हम जैसे कार्यकर्ता उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो कौन करने जाएगा? हम आंदोलन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो और हम लोगों का तो भाई पूछना आपसे स्वाभाविक है। अगर आपको जगाने का काम नहीं करेंगे या आपको बताएंगे नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है? मतलब मीरा भाईंदर शहर में पूरी जगह पे जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि कभी बाइक गिरती थी, कभी गाड़ी घुस जाती थी गड्ढे के अंदर। कितने हादसाएं हुए कि जहां तक पता भी नहीं चला, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, कितनों का हाथ टूट गया। अगर इसके लिए अगर जनता की आवाज बन के हम जैसे कार्यकर्ता अगर उठाएंगे नहीं तो कौन करने जाएगा ये कार्य? और उस समय तो मेहता जी पूरा बाइक लेके विदेश की बाइक मंगाए थे भाई, थपेला उठाए, फावड़ा उठाए, फरसा उठाए, सब लोगों ने जाके रोड भरो आंदोलन किया, तब तो उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं गया। अगर आज हम जैसे कार्यकर्ता लोग उसी चीज को दोहरा रहे हैं तो उनके तरफ से मुझे 50 लाख का नोटिस आ रहा है। ये तो छोड़ दीजिए, नोटिस तो ठीक है, उसके बाद भी उनके लोगों द्वारा मुझे मैसेज आ रहा है, उनके लोगों द्वारा मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझे धमकी आ रही है कि तुम अगर अपनी आवाज बंद नहीं करोगे तो हम लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे आगे भी मतलब डराने की पूरी कोशिश की जा रही है मेरी आवाज बंद हो, लेकिन मैं शिंदे सेना का शिव सैनिक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। आपने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में भी की? धमकी जो लोग दे रहे हैं नहीं, अभी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी आपके सोशल मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात उनके तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं कानून का पूरा ख्याल रखूंगा। उन्होंने जो नोटिस दिया है मैं इसका जवाब भी उनको नोटिस द्वारा ही भेजूंगा। संदीप भाई, आप पहले बीजेपी में थे जी, तब तो आपको कुछ नोटिस नहीं किया शायद उन्होंने? जब मैं उनके साथ कार्यकर्ता था तब उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन आज मैं उनके पास नहीं हूं और कार्य कर रहा हूं तो उन्होंने मुझे नोटिस कर रहे हैं, नोटिस भेजकर। आप समझ सकते हो, क्योंकि आज मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। श्रावण मास चल रहा है, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मैं महाकाल का भक्त हूं, मैं अपने जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरी आवाज कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं शिव सैनिक कार्यकर्ता हूं। अच्छा, आगे का आपका, एक तो आपने नोटिस का जवाब देना है, दूसरा वो 50 लाख रुपए कब देंगे? हाँ, अगर यही मुझे बोल दिए होते मेहता साहब की जो है 50 लाख रुपया तुम जाके गड्ढा भरने का काम करो, तो मैं पूरा कोशिश करता, क्योंकि मैं कोशिश इसलिए करता कि मैं अपने समाज, अपने लोग,
अपने जो लोग बेचारे जिनको तकलीफ हो रही है, तो मैं नहीं भी होता तो मैं लोगों से चंदा मांग करके वो गड्ढा भरने का कार्य करता। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेहता जी को 50 लाख रुपए से क्या होने वाला है। उनके पास तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है, अब हम जैसे कार्यकर्ताओं से 50 लाख रुपया मांग रहे हैं, ये समझ में नहीं आया हमें। तो ये थे संदीप तिवारी जी, जिस तरह से उन्होंने शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी द्वारा एक नोटिस उनको मिलता है और कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि उस नोटिस का वो जवाब दें। कहीं न कहीं सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि शहर में चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे समाज से जो संगठन हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जब इस प्रकार से आंदोलन करते हैं शासन प्रशासन के खिलाफ, तो उसमें ये चीज़ें नोटिस जैसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर हाँ, उन्हें अगर पर्सनल इन्होंने कुछ कहा हो, पर्सनल उनके परिवार के लिए कहा हो, तो कहीं न कहीं वो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन सिर्फ़ जनहित के लिए काम किया, जैसे कि तमाम राजनीतिक पार्टियाँ मेरा मानना शहर में हर बरसात के समय में आंदोलन करती हैं, क्योंकि हर बरसात में गड्ढे हो ही जाते हैं और उन गड्ढों को बुझाने के लिए तमाम तरीके से आंदोलन होता है। वो हम मीडिया के माध्यम से आप सभी को दिखाते भी हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस नोटिस का जवाब किस तरह से संदीप तिवारी देते हैं।